रात में एक आवाज सुनाई दी। उदास थी क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। उसने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसे एक पुत्र शमूएल दिया। वो बहुत धन्यवादी थी, इसलिए उसने शमूएल को परमेश्वर की सेवा के लिए दे दिया। हन्ना ने उसका बेटा जो छोटा था को एली याजक के साथ तंबू में छोड़ दिया। शमूएल ने बूढ़े अंधे एली की सहायता की। वो तंबू में ही सोता था, जबकि एली साथ के कमरे में सोता था। एक रात शमूएल ने उसका नाम पुकारती एक आवाज को सुना। वो उठा और दौड़कर एली के पास गया। क्या आज्ञा है? उसने कहा। मैंने तुझे नहीं। शमूएल वापस बिस्तर पर चला गया। उसने फिर उसका नाम सुना। शमूएल दौड़कर एली के पास वापस गया। क्या आज्ञा है? उसने कहा। मैंने तुझे आवाज नहीं दी। एली नींद में बड़बड़ाया। वापस अपने बिस्तर पर चला जा। शमूएल के तीसरी बार आवाज सुनने के बाद एली ने कहा, ये प्रभु था। अगर वो दोबारा आवाज लगाता है। एली ने कहा, कहना, प्रभु बोल, तेरा दास सुन रहा है। इस तरह शमूएल ने वैसा ही किया। शमूएल, परमेश्वर ने कहा, क्या तू मेरा नबी हो सकता है और वफादारी से मेरे शब्दों को मेरे लोगों तक पहुंचा सकता है? मैं कर सकता हूँ, शमूएल ने कहा, और उसने अपने बूढ़े होने तक भी ये किया। स्वप्न पूरा हुआ। हिंदी कहानी। यूसुफ ने पोतीपर की अच्छी सेवा की। पोतीपर की पत्नी ने चाहा कि यूसुफ परमेश्वर के विरुद्ध पाप करे। यूसुफ ने इनकार कर दिया, इसलिए उसने उसके बारे में झूठ बोला। पोतीपर ने अपनी पत्नी पर विश्वास किया और यूसुफ को जेल में डाल दिया गया। जेल में यूसुफ फिरौन के दो हाकिमों से मिला। इन दोनों ने स्वप्न देखे और परमेश्वर ने यूसुफ को उनके अर्थ दिखाए। यूसुफ की व्याख्या सच्ची हुई। पिलाने हार को आजादी मिली, पर पकाने हार को फांसी दी गई। 2 साल बाद फिरौन ने व्याकुल कर देने वाले 2 स्वप्न देखे। पिलाने हार को जो यूसुफ ने उसके लिए किया था याद आया और फिरौन को बताया। इस तरह फिरौन ने यूसुफ को बुलाया और उसे अपने स्वप्न बताए। परमेश्वर ने यूसुफ को फिरौन के स्वप्नों का अर्थ दिखाया। 7 साल तक भरपूर फसल होगी, यूसुफ ने कहा। इसलिए भोजन को जमा कर ले, क्योंकि इसके बाद 7 साल का अकाल होगा। फिरौन यूसुफ की बुद्धि से प्रभावित हुआ, इसलिए उसने यूसुफ को सारा भोजन एकत्र करने का जिम्मा सौंपा। फिरौन को छोड़ मिस्र में कोई भी यूसुफ से ज्यादा शक्तिशाली नहीं था। यूसुफ के भाई मिस्र में भोजन खरीदने के लिए गए। उन्होंने यूसुफ को दंडवत किया, पर उसे पहचान नहीं पाए। जब उसने देखा कि वो बदल चुके थे, तब उसने उन्हें बताया कि वो कौन था। भाई भयभीत हो गए थे। तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया, यूसुफ ने कहा, परंतु परमेश्वर ने उसे भलाई के लिए प्रयोग किया। हमारे पूरे परिवार को मिस्र में ले आओ, हमारे पास खाने के लिए भरपूर होगा।